पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का तूफान खड़ा हो गया है। वजह बने हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। चलिए बात करते हैं आज मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा जिसकी वजह से सियासत गरमाई हुई है। एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और तृणमूल कांग्रेस को आक्रामक मोड पर ला दिया है। दरअसल हुगली जिले के चंदन नगर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे मिथुन चक्रवर्ती। उन्होंने लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी के हिंदू समर्थकों से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर दी। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि आप सब मेरे भाई बहन हैं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के हिंदुओं से एकजुट होने का अनुरोध करता हूं। मैं तृणमूल के हिंदुओं से भी कहूंगा, आइए एकजुट हो जाइए और इस सरकार के खिलाफ वोट कीजिए, जिससे बंगाल को बांग्लादेश बनाने से रोका जा सके। पश्चिम बांग्लाय आছি না বাংলাদেশে আছি, কেউ না তাহলে এরকম কেন হবে? ওখানে কেউ হারমোনিয়াম কেড়ে নিচ্ছে, তো ওখানে একটা বাচ্চা মেয়েকে মায়ের গান করার জন্য তাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। মায়ের গান করাতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এমন কোনো ধর্মীয় বই নেই যেখানে লেখা নেই, এখানে সব জায়গায় লেখা আছে कि মায়ের পায়ের নিচে স্বর্গ, माँ के पैरों तले जन्नत है। मिथुन चक्रवर्ती के इसी बयान ने सियासी विवाद को जन्म दे दिया है और बवाल मचा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। कांग्रेस के और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को बरगलाने की कोशिश की है और बंगाल की पहचान पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता तौसीफुर रहमान ने मिथुन चक्रवर्ती के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रहमान ने कहा है कि ये एक जिम्मेदार सार्वजनिक व्यक्ति से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू एकजुट नहीं है, जो पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। रहमान ने आगे ये भी कहा कि अगर कोई ये मानता है कि बंगाली बोलने वाला व्यक्ति बांग्लादेशी है, तो मिथुन चक्रवर्ती तो खुद बंगाली बोलते हैं और वो बंगाली है भी, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं और बंगाल की संस्कृति की पहचान क्या है। उन्होंने दावा किया कि राजनीति में मिथुन चक्रवर्ती का इरादा साफ नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि पहले कई पार्टियों से वो जुड़े रहे हैं और अब बीजेपी के मंच से इस तरह के बयान दे रहे हैं। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कुणाल घोष। उन्होंने भी मिथुन चक्रवर्ती पर तीखा हमला बोला है। कुणाल ने तंज कसते हुए कहा कि मिथुन चक्रवर्ती बार बार बंगाल आते हैं, ममता बनर्जी और राज्य सरकार पर हमला करते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्होंने कहा, मिथुन एक के बाद एक कई पार्टियों में रहे हैं, कहीं भी पार्टी में स्थिरता नहीं रही और अब किसी वजह से बीजेपी की शरण ली है। कुणाल घोष ने यह भी आरोप लगाया कि मिथुन चक्रवर्ती का बंगाल से रिश्ता केवल फिल्मों की शूटिंग तक सीमित रहा है, लेकिन राजनीतिक मंच से वो राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने का बयान देते हैं। ये पूरा विवाद देखिए एक ऐसे समय में आया है जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल के दिनों में भारी उथल पुथल मची है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी भयावह हैं। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले से दीपू दास हिंदू युवक की भीड़ ने जो हत्या की है, जिस तरह से उनको फांसी लगाई गई है और जिस तरह से उनके शव को जलाया गया है, उस घटना ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद कोलकाता में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां मानवाधिकार और अल्पसंख्यक सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मिथुन चक्रवर्ती इस तरह के जो बयान दे रहे हैं वो क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बैकग्राउंड से की तरफ से दे रहे हैं। लेकिन तृणमूल टीएमसी इसे चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश बता रही है। वहीं बीजेपी समर्थकों का कहना है कि मिथुन ने सिर्फ बंगाल की सुरक्षा और पहचान को लेकर अपनी चिंता जताई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मिथुन चक्रवर्ती का बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या फिर इसे बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्मा जाएगी, क्योंकि यहाँ चुनाव आने वाले हैं। क्या धार्मिक आधार पर की गई ये वोटर की अपील प्रभावित करेगी या इसका उल्टा असर होगा बंगाल की जनता पर? आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, इस विवाद को कैसे देखते हैं? क्या मिथुन चक्रवर्ती ने कोई विवादित बयान दिया है या हिंदू वोटों को एक साथ लाने की एक कोशिश की है?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।